हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा चल रही थी एवरेज वाले चैप्टर पर, जिसमें से हमने पहले क्लास ली थी, जिसमें से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किए थे। उसी क्लास को दोस्तों आगे बढ़ाएंगे और हम अच्छे थोड़ी से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हमसे कैसे कैसे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सभी की दोस्तों हम चर्चाएँ करते रहेंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों मैं एक बार क्लास को ज़रूर देखना चाहूँगा, कहीं दोस्तों क्लास रुक तो नहीं गई है, क्योंकि क्लास रुक जाती है तो बड़े ही दुख की बात होती है दोस्तों। देखिएगा, मैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन लिखूंगा, जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन लिख दूं। जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है 5, ये दोस्तों कितना लिखा है 5 लिख दूं, 5, 8, 11, 14, 17 का औसत मैंने पूछ लिया आपसे। तो देखिए, आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि सर आपने इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। तो दोस्तों मेरा इसमें बताने का मतलब सिर्फ एक है, आप मेरा मकसद समझ रहे होंगे। तो मैं इसमें क्या आपको बताना चाहता हूँ, इसमें दोस्तों एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो दोस्तों आप इसका औसत निकालना बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि इन सभी का योग करें और जितने भी नंबर हैं, यानी कि इसमें 5 नंबर हैं, तो 5 से डिवाइड कर दें तो इसका औसत आ जाएगा। जबकि अपन को ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन अभी बहुत ही छोटा सा है और सिंपल भी क्वेश्चन है। जब ये दोस्तों बड़ा हो जाएगा और बहुत सारी संख्याएँ हो जाएंगी तो हमें इसका औसत निकालना मुश्किल हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन को भी छोड़ना पड़ सकता है। तो देखिए मेरे बताने का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है। जैसे इसमें लिखा है 5, 8, 11, 14 और 17, ये इसमें नंबर लिखे हुए हैं, मैंने उन्हीं नंबरों को लिखा है। तो इसमें से इसका डिफरेंस देखें तो 3 है, और इसका भी डिफरेंस देखें तो 3 है, और इसका भी डिफरेंस 3 है। तो इसका भी डिफरेंस कितना है 3 है। तो इसके लिए हमें औसत के लिए क्या करना होगा, इसमें सीधा दोस्तों आप औसत निकालिए। औसत निकालने के लिए जो प्रथम पद है, यानी कि प्रथम पद में से लास्ट वाले पद को जोड़ दीजिए, यानी कि अंतिम पद को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपको इस फॉर्मूले को दोस्तों याद रखना, आप फॉर्मूला समझ सकते हैं या कुछ भी समझ सकते हैं। तो देखिए इसका औसत क्या आ जाएगा। तो प्रथम पद कितना हुआ 5 प्लस अंतिम पद 17/2 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ से 11 आया। तो यही हमारा औसत हो गया, जो कि 11 इसमें दिया भी गया है। तो इससे हमने एक निष्कर्ष और निकाल लिया है कि औसत जो होता है वो क्या होता है, तो मध्य का पद होता है, यानी मध्य पद ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो इसको भी अपन को याद रखना है और इसको भी याद रखना है। इससे ही दोस्तों हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन कैसे हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी हम चर्चाएं करेंगे आगे। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि समान अंतर होने पर उसका औसत कैसे निकालते हैं, यानी कि लगातार समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर औसत का ये फॉर्मूला लिखाया है मैंने। तो इसमें मैं आगे लिख सकता हूँ लगातार समान अंतर होने पर, ये दोस्तों जब लगातार समान अंतर होगा, जैसे देखिए समान अंतर होना चाहिए, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 5 है तो 5, इस प्रकार से। और हमसे देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों मैं कोई भी क्वेश्चन लिख दूं, देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखूंगा। 100 तथा 800 के मध्य या बीच मध्य 13 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत पूछ लिया गया हमसे। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं है कि इसमें से हम 100 और 800 के मध्य सभी 13 से विभाज्य संख्याएं लिखें, फिर सभी को ऐड करें दोस्तों, और जितनी संख्याएं होंगी उसको काउंट करें, फिर भाग दें। तो दोस्तों ऐसे में हमसे समय बहुत ही ज़्यादा खर्च होगा और थोड़ी बहुत दोस्तों कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो गई जोड़ने में, तो हमारा आंसर भी दोस्तों गलत आ जाएगा, जो कि हम रेस से थोड़ी सी दोस्तों पीछे हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों आपको ये फंडा
अपनाना है। और वो कैसे, तो देखिए 100 और 800 के मध्य है, 13 से विभाज्य, तो सबसे पहले कितने का, 13 का भाग देंगे किस में दोस्तों, 100 में, तो कितना आ जाएगा ये 91, 7 बार में चला जाएगा, तो घटा देंगे तो 9 बचेगा। अब देखिएगा दोस्तों, यदि इसमें से मैं 100 में से 9 को माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 91 बचेगा, जो 100 और 800 के बीच नहीं आएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें कुछ जोड़ना होगा, और वो मैं वही संख्या जोड़ सकता हूं जो 13 से विभाज्य हो। तो इसके लिए मैं यदि इसमें से दोस्तों 9 में से कितना जोड़ दूं, 4 को ऐड कर दूं, तो 4 को ऐड दोस्तों 9 में नहीं करना है बल्कि इस 100 में ही करना है हमें। तो 100 में से कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 104, जो कि यही हमारा क्या होगा, प्रथम पद निकल के आएगा, प्रथम पद। अब दोस्तों हमें प्रथम पद तो मालूम हो चुका है, इसी प्रकार से लास्ट पद भी निकालना होगा हमें। तो हम 800 में से कितने का भाग दे देंगे, 13 का, तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, तो 78 बचेगा। फिर घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 बार चला जाएगा, यहाँ 13, फिर घटाएंगे तो 7। अब देखिएगा ये 7 बचा है, यदि मैं 800 में से 7 जोड़ता हूँ तो दोस्तों वो 13 से विभाज्य भी नहीं होगा, यदि होगा भी तो ये 800 के मध्य नहीं आएगा, 100 और 800 के मध्य, बल्कि ये आगे चला जाएगा। हमें तो इससे इसके बीच में ही नंबर लेना है। तो क्या कर दें हम, इसमें से कितने को घटा दें, 7 को घटा दें। तो इसमें से दोस्तों मैं 7 को ही हटा दूँ तो इसमें कितने का भाग चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि 7 बढ़ रहा है, तो इस 7 को घटाएंगे किस में से, 800 में से, ना कि दोस्तों इसमें से। तो 800 में से हम 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 793 हो जाएगा, जो कि यही हमारा क्या होगा, लास्ट पद होगा, यानी कि अंतिम पद होगा। क्या होगा ये अंतिम पद, तो अंतिम पद भी हमें मालूम हो चुका है। तो आप समझ चुके होंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें यदि आप 13 से भाग देंगे तो चला जाएगा 6 बार में 78, 1 बचेगा तो 1 बार में। इसके लिए अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, औसत। तो औसत के लिए मैंने क्या बताया, प्रथम पद, अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा, प्लस अंतिम पद। तो इसमें हमें कितने का भाग देना है, तो 2 का, तो 2 से भाग दे देंगे। तो प्रथम पद कितना है अपना, तो 104 आया था, और लास्ट वाला पद कितना आया, 793/2। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिएगा 4 3 7 हो गया, इसी प्रकार 9 हो गया, और ये 8 हो गया /2। 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 बार चला जाएगा, और ये भी 4 बार चला जाएगा, और ये 8 बार, और ये 5 बार। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमसे औसत पूछा गया है, यानी कि कितना हो जाएगा, 448.5। अब देखिएगा इसी टाइप का दोस्तों मैं एक और आपको क्वेश्चन कराना चाहता हूं, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए दोस्तों। फिर इसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और हमसे कैसे कैसे टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी भी चर्चाएं दोस्तों करते रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं समानांतर पे। जब समानांतर वाली सीरीज हो तो कैसे औसत निकाला जाता है, और दोस्तों मध्य का पद ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। जैसे देखिए किसी भी टाइप का दोस्तों मैं क्वेश्चन लिख दूं, जैसे 300 तथा 300 से 1000 के बीच कितने से 17 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत। इसी टाइप का दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिखा है, जो अभी मैंने जस्ट आपको कराया है। तो इसको थोड़ा स्पीड से करेंगे, मैं ज़्यादा समझाने पर जोर नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें से आप सबसे पहले क्या कर देंगे, 300 में भाग दे देंगे, कितने का, 17 का, यानी कि 17 का भाग देंगे किसमें, 300 में। तो देखिए 1 बार चला जाएगा, फिर ये घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद 0 बचेगा, फिर इसके बाद 17 का भाग देंगे, तो 17 7 119, तो 7 बार चला जाएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर इसके बाद 2 जाएगा 3 में से, तो 1 बचेगा, तो 11 बचा। यदि मैं दोस्तों 300 में से 11 को कम करता हूँ
तो वो 300 से 800 के क्या नहीं होगा, ये बीच नहीं होगा, तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें से क्या जोड़ूंगा मैं, 6 जोड़ूंगा। तो 6 किस में जोड़ूंगा दोस्तों, 300 में, यानी कि इसमें मुझे कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, 307 हो जाएगा। इसी प्रकार अब अंतिम संख्या में भाग देंगे, यानी कि 1000 में कितने का, 17 का। तो भाग दीजिए, कितनी बार चला जाएगा, तो ये 7 बार गया था, तो 5 बार जाएगा 85, 6 बार में तो 102 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से कितना बचेगा, 5, 15, फिर इसके बाद ये 0 हो जाएगा। तो फिर 8 बार चला जाएगा, 7 17 17 8 136 हो जाएगा। फिर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। इसी प्रकार 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 14 बचा। यदि दोस्तों मैं 1000 में से 14 जोड़ता हूँ तो वो आगे चला जाएगा नंबर, जबकि मुझे इसमें से क्या करना होगा, 14 को ही दोस्तों माइनस कर लूँगा। और ये 14 माइनस करने से अच्छा है कि मैं किस में से माइनस करूँगा, इस 1000 में से, यानी कि कितना माइनस करूँगा, 14 किस में, इस 1000 में से। जैसे इसमें 300 में से ही कितना जोड़ा था दोस्तों, कितना जोड़ा था मैंने, 6 जोड़ा था। इसमें 7 कहाँ से दोस्तों मैंने लिख दिया, तो 306 था। इसी प्रकार से इसमें से माइनस करूँगा मैं 1000 में से कितने को, 14 को माइनस करिए, तो देखिए लास्ट पद निकलेगा, 6 बचेगा। यहाँ से 10 में से 4 जाएगा तो 6, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, और ये 9 बचेगा। इसी प्रकार से हमसे औसत पूछा गया है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए अंतिम प्रथम पद कितना है, 306 प्लस अंतिम पद 786/2 कर देंगे। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जोड़िए, 12 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से 5 बार में चला जाएगा, और ये 4 बार में, ये 6 बार में। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपने आंसर कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 546 अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में दोस्तों आ गया होगा। अब देखिएगा हमसे आगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन लिख दूं, वो कैसा क्वेश्चन होगा, जैसे आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछ दूं दोस्तों, 1 से 1500 के मध्य 13 के सभी गुणजों यानी कि मल्टीपल गुणजों का औसत पूछा गया है। तो दोस्तों आप इसको मल्टीपल निकालना है, ना कि दोस्तों भाग दे करके। तो 13 से, तो 1 से 1500 के मध्य, तो पहला तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी प्रकार अंतिम क्या हो जाएगा, इसमें से भाग दे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, और यहाँ पर कितनी संख्या आएगी, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसमें से कितना हो जाएगा, तो भाग दीजिए 1500 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद आप उसमें से घटा करके भी लिख सकते हैं। तो 13 का भाग किस में देंगे, 1500 में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, 13 का भाग किस में दे देंगे, 1500 में। तो एक बार चला जाएगा, 2 बचेगा, 0, फिर एक बार चला जाएगा तो 13, 7 बचेगा, फिर 5 बार चला जाएगा 65, फिर 5 बचेगा। तो इस 5 को ही मैं क्या कर दूं दोस्तों, इसके मध्य निकालना है, तो इस 5 को ही इसमें से घटा दूं तो कितना बचेगा, 1495। तो कितना आएगी लास्ट संख्या, 1495, और अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और 10, तो 10 केरी 0 हो जाएगी। फिर इसी के बाद 5 और 1/2 भाग दे देंगे, तो 7 बार चला जाएगा, यहाँ 5 बार चला जाएगा, और ये 4 बार चला जाएगा। तो 754 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि हमसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों इससे समान अंतर वाली सीरीज से। तो इन 2-3 क्वेश्चनों के माध्यम से आपने समझ लिया होगा। अब मैं दोस्तों थोड़ी से आगे क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा कि हमसे और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
देखिएगा, अब हम थोड़ी से अगले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा कर लें, जो कि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ट्रेंडिंग में रहते हैं और पूछे जाते हैं। जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, और इसके भी दोस्तों सभी के लगाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं आपको वो सभी दोस्तों तरीके शेयर करूंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं, देखिएगा, लिख दिया मैंने 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना लिख दूं दोस्तों, 54 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। कभी दोस्तों आपसे छोटी और बड़ी संख्या का क्या करवा सकता है, ये गुणनफल भी पूछ सकता है, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या का डिवाइड भी पूछ सकता है। तो देखिए 5 क्रमागत हैं, क्रम से है और वो सम संख्याएँ हैं, तो इसके लिए हमें सम संख्याएँ सोचनी पड़ेंगी। तो कोई भी वो सम संख्याएँ मान लें। देखिए यदि हम x माने तो सम संख्याओं के लिए कैसे मानते हैं, x, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा x+2, और अगली x+4 हो जाएगा। इसी प्रकार x+6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हुई। इसी प्रकार से x+ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और अभी हमने दोस्तों पढ़ा है कि औसत जो होता है वो मध्य का पद होता है। तो देखिए इसमें से 5 है तो मध्य का पद कितना होगा, x+4 होगा। यानी कि x+4 का औसत कितना है, 54 है। तो x बराबर कितना आया, 50 आया। तो 50 क्या है, ये x का मान है। ये सबसे छोटी संख्या है। ये क्या है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या ये पूछी गई थी। इसी प्रकार से सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी, x+8। तो इसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, जो कि ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों आपको थोड़ा सा भी टाइम लग सकता है, और यहाँ पे अभी 5 ही क्रमागत संख्याएं बोली हैं। यदि और भी ज़्यादा बोल, देखिए इसका और भी एक तरीका है, आप उस तरीके से भी दोस्तों परिचित होंगे। देखिए 5 सम संख्याएं हैं, तो कोई एक संख्या ये होगी, दूसरी ये होगी दोस्तों, तीसरी ये होगी, और चौथी ये हो जाएगी, 5वीं संख्या ये हो जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जबकि इनका औसत बोल रहा है कितना है, 54 है, तो औसत यही होगा बीच वाला। तो इतना कितना है, 54 है। तो अगली कितनी होगी, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी दोस्तों, देखिएगा। थोड़ा सा मैं कलर पेन का यूज करूँगा क्योंकि आपको समझ में दोस्तों सुविधा हो सके। तो अगली कितनी हो जाएगी, 56। तो अगली कितनी हो जाएगी, 58 हो जाएगी, क्योंकि सम संख्याएं बोला गया है। तो यहाँ पे 52 हो जाएगा और यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो ये तो सबसे छोटी हो गई, ये क्या हुई, सबसे छोटी हो गई, और ये क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो दोस्तों आप ऐसे भी इसमें लगा सकते हैं, ऐसे भी। लेकिन देखिए जब यही क्वेश्चन को दोस्तों लेंथी बनाना होगा तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप इन तरीकों से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे नहीं कर सकते हैं, अभी तो आपसे 5 बोला है। यदि आपसे 50 संख्याएं बोल दे तो दोस्तों आप 50 तो लिखते नहीं रहेंगे, और इस प्रकार से 50 तो लिख नहीं सकते हैं दोस्तों। 57 भी बोल सकता है, 157 भी बोल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, और ये तरीका तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फेल ही हो जाएगा, ये दोनों तरीके। तो आपको ऐसे तरीके को दोस्तों बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप देखिए इसमें से आपको ट्रिक समझिए या तरीका समझिए जो सब जगह काम आए। इसमें जितनी संख्याएं पूछी गई, कितनी का क्रमागत है दोस्तों, 5 क्रमागत हैं। तो जितने का औसत दिया है उसमें से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कम करना है। तो 5 में एक कम किया तो कितना बचा, 4। तो ये जो 4 आया है, इसके बाद औसत में से दोस्तों एक बार इसको घटा देना है और एक बार क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो घटाने पर जो संख्या आएगी वो छोटी होगी, और जोड़ने पर जो बड़ी आएगी वो बड़ी होगी। तो औसत कितना है इसका, 54 है। तो 54 में से कितना माइनस किया, 4, तो कितना आया,
50, जो कि क्या है, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार इस 54 में से हम कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें तो कितना आया, 58 आया। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा। तो आपको इन तरीक़ों से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि इन तरीक़ों से, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी भी बनाया जा सकता है। अब देखिए वो कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन दोस्तों मैं लिख दूं, देखिए 57 क्रमागत, इसी टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा। 57 क्रमागत कितना लिख दूं मैं, 57 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 57 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 72 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। थोड़ी सी दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा सा धैर्य बना के चलेंगे, फिर इसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे।